مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। फाइनली वो वाली वीडियो आ गई है जिसका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी इस दिन के लिए जब अलीज़ा फर्स्ट डे स्कूल जाएगी। मैं इसका बैग पैक करने के लिए, इसका लंच बॉक्स पैक करने के लिए, इसको ये यूनिफॉर्म पहनाने के लिए इतनी 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 एक्साइटेड थी, जबकि आपको पता है मैं ऑलरेडी माशाल्लाह 2 बच्चों को स्कूल भेजती हूँ यूनिफॉर्म पहना के और लंच बॉक्स बना के, लेकिन मैं अलीज़ा को भी यूनिफॉर्म में देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया था। आज मेरी बच्ची का स्कूल का पहला दिन था। बहुत एक्साइटेड थी, इमोशनल थी, सैड भी थी, सब कुछ चल रहा था साथ साथ। बस थोड़ा थोड़ा सा जैसे आंसू आ रहे थे, दुआएं 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 मांगी जा रही थी बस इसके लिए, क्योंकि मुझे पता था कि अब जैसे एक ज़िंदगी की रेस है जो मेरी बेटी के लिए शुरू हो चुकी है। बाय बाय। मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। इधर तो आए, इधर तो आए। आप मुझे मिस करेंगी? आप मुझे मिस करेंगी? और जोया को? यस। बाय बाय। आई लव यू टू मेरी जान, आई लव यू टू। बाय मेरी जान, बाय। मेरा दिल कर रहा है मैं इसको देख ही जाऊं, मेरी नन्ही सी जान। मम्मा फिर से आ गई। आई लव यू टू। अल्लाह हाफिज मेरी जान, अल्लाह हाफिज। वो तो बस सुपर एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल देखो क्लास में जाके क्या बनता है। जल्दी से समेट लेते हैं अब ये घर। आज सोने का प्लान नहीं है, काफ़ी सारे काम है। आज चूँकि बस से नहीं जाएंगे तो इधर से नज़र नहीं आएंगे, वरना इधर से नज़र आते हैं, लेकिन आज चूँकि बस से नहीं जाएंगे तो सीधा पार्किंग में चले जाएंगे। बट खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश भी हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। थोड़ी सी सैड भी हूँ क्योंकि उसके साथ बहुत ज़्यादा दिल लगता था मेरा, बहुत ज़्यादा। और अब तो खैर जोया के लिए भी ज़ाहिर बात है मुझे बहुत आसानी थी कि जोया को संभाल लेती थी, जोया को देख लेती थी। बट अल्लाह खैर करेंगे, अल्लाह कामयाब करे इंशाल्लाह मेरे बच्चे को। और जी यहाँ पे ये माएँ होती हैं जो अपने बच्चों को विंडो में तब तक खड़े होकर देखती रहती हैं जब तक वो नज़रों से दूर ना चले जाएं। बल्कि मुझे लगता है हस्बैंड के लिए भी ऐसे है, जब वो ऑफिस के लिए जाते हैं तो हम तब तक देखते रहते हैं जब तक गाड़ी निकलने जाती पार्किंग से। तो जी यहाँ पे बस बच्चों को स्कूल छोड़ के मुझे पता था कि अगर मैं थोड़ी देर भी बैठी तो मैं कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे सिर्फ सैड ही होना है। तो मैंने कहा जल्दी से अपने काम शाम शुरू करते हैं और जो घर है वो समेट लेते हैं। सुबह सुबह सबसे पहला काम जी फिशी को खाना देंगे। और ये जो अलीज़ा की रिंग्स हैं, ये बिल्कुल भी घर में रिंग्स नहीं उतारती थी, लेकिन आज स्कूल जाते हुए मैंने उनसे कहा कि बेटा नहीं, अभी स्कूल में अलाउ नहीं है तो आपको उतार के जानी है। तो फिर उसने उतार के आराम से मुझे दे दी, कहती मम्मा मैं आके पहन लूँगी ना। मैंने कहा हाँ ठीक है बेटे इंशाल्लाह। तो बस साथ साथ छोटी मोटी चीज़ें समेटते जाएंगे। और मेरे बच्चे आम रूटीन में भी जब भी स्कूल जाते हैं मैं उनकी चीज़ें उठा उठा के इस तरह प्यार करती हूँ जिस तरह उनको गए हुए कुछ दिन हो गए हैं, जबकि उनको गए हुए कुछ घंटे भी नहीं होते। क्योंकि मुझे लगता है कि ये इतनी प्यारी प्यारी जो घर में जो छोटी छोटी चीज़ें बिखरी हुई होती है ना, बस मेरी तो यही ज़िंदगी है। हर माँ के साथ ऐसा ही है, उनकी ज़िंदगी यही होती है। और ये जी अलीज़ा के यूनिकॉर्न्स, अलीज़ा को यूनिकॉर्न्स बहुत पसंद है और मुझे लगता है वो मेरे भी फेवरेट हो गए हैं क्योंकि वो अलीज़ा के यूनिकॉर्न्स हैं। तो उसे जहाँ यूनिकॉर्न, अब उसने यूनिकॉर्न का बैग लिया, यूनिकॉर्न का उसने लंच बॉक्स लिया, यूनिकॉर्न के उसके पास इतने सारे टॉयज़ हैं, पता नहीं उसने कहाँ से देख लिया है यूनिकॉर्न। हमने तो कभी कोई ऐसे कार्टून्स नहीं इसने गौर से देखे। अलबत्ता खैर जी ये भी कल आयजा का कारनामा था। कल की उसने सारी जो पोनियाँ थी और जो पिने थी सारी मिक्स करके रखी हुई थी अपने पास और इनके साथ खेल रही थी। तो कल मैंने उसे मना नहीं किया, तो आज मैंने खैर उनको फिर रख दिया अपनी अपनी जगह पे। और मैंने सोचा थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए यहाँ पे कॉफ़ी पी लेती हूँ, क्योंकि बस दिल कर रहा था कुछ गर्मा गर्म थोड़ी देर बैठ के पीने को। थोड़ी देर जी बैठेंगे, कॉफ़ी पियेंगे और थोड़ा सा रील्स वगैरह देख लेंगे। इतनी गर्मी स्टार्ट नहीं हुई लेकिन मेरी फुल बस हो गई है। मैं इतनी सैड थी कि मैं सोई नहीं। और ये देखें मैंने क्या किया, मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर से पूरा 1 घंटा लगे, मैं बहुत शदीद थक गई हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे ये सारी फेरी लाइट्स लगाई हैं इसके अंदर यहाँ तक।
लेकिन मैं बिल्कुल थक गई हूँ। अच्छा फेरी लाइट्स यहाँ टीवी के पीछे लगी हुई थी, तो मेरा दिल कर रहा था काफ़ी टाइम से कि इसको कहीं और लगाने को। तो जी ये देखें, अभी मैं इसको एडजस्ट करती हूँ। घर सारा बिखर गया क्योंकि मैं पूरा सोफ़ों पे चढ़ के उधर चढ़ी हुई थी। बहुत मुश्किल काम था। मैं 1 घंटे से खड़ी हुई हूँ विंडोज़ के आगे, क्योंकि मैंने टेप्स लगा के लगाया है, तो वो टेप्स को बार बार एडजस्ट कर रही थी। क्योंकि ये इस तरह नहीं थी कि पूरी एक लाइन नहीं बनी हुई थी, कोई छोटा था जो एक लाइन थी, कोई बड़ी थी, तो बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया। बट होप सो ये बहुत प्यारी लगेंगी रात को। ये देखो जी, सारा घर बिखर गया इस वक्त, जैसे लगता है कि बहुत प्यारी लगेगी। यहाँ पे इसलिए नजर आ रही है क्योंकि यहाँ से इसकी वायर नीचे आ रही है। एक मिनट जरा, ये देखें जी, रात को तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। अब तो वैसे डे लाइट है ना, 9:30 हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है रात को अच्छी लगेगी। मैं हैप्पी हूँ ये काम करके बहुत ज़्यादा। ओह चलो, बस अब तो बैठ के नाश्ता करूँगी, अभी तो बस हो गई मेरी बिल्कुल। नाश्ता वगैरह करने के बाद घर साफ़ सुथरा कर लिया था, क्योंकि किचन में आने से पहले अगर आप घर पूरा साफ़ सुथरा कर लो ना, तो फिर आपको कुछ नहीं होता कि कोई हस्बैंड आ जाए या फिर बच्चे वगैरह घर स्कूल से वापस आ जाए, किचन में कितना भी टाइम लग जाए तो कम से कम घर साफ़ सुथरा होगा। तो जी आज मैंने बनाना था कुनाफा और 2-3 चीज़ें बनानी थी मैंने आज, तो इसलिए किचन में काफ़ी ज़्यादा सारा काम था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं कुनाफे का दूध बना के रख देती हूँ, ताकि एक ये ठंडा हो जाए जब मुझे कुनाफा बनाना होगा। और कुनाफा वैसे भी मुझे रात को बनाना था, तो मैंने दूध खैर अभी बना के रख दिया था इसका। लेकिन इसकी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो व्लॉग है ना वो काफ़ी लेंथी हो गया था, तो मैंने कहा कि इसकी रेसिपी फिर मैं नहीं इसमें दिखाती। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने दूध बनाया था। इसके बाद शाम को मैंने इसके क्या काम किए थे वो मैं आपको इंशाल्लाह शाम को ही दिखाऊंगी ना। और जी यहाँ पे मैंने मटन की भी एक डिफरेंट रेसिपी ट्राई करनी थी, तो उसकी वजह से भी आपको पता है एक्स्ट्रा टाइम लगता है। आप कोई भी रेसिपी न्यू ट्राई करो तो बनिस्बत जो आपने डेली जो घर का खाना बनाना होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो मैंने प्याज ब्राउन कर लिए थे, उसमें डाला था जी ज़ीरा, और मैंने डाला था जी तेज़पात। मटन को ना मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डाल के गला लिया था, बिल्कुल अच्छे से गला लिया था। ये देखें आप लोगों के सामने मैं इसके अंदर शिफ्ट कर रही हूँ। तो ये रेसिपी मैंने इस वजह से फुल शूट नहीं की, क्योंकि पहले मैं एक दफ़ा खुद से खाना चाहती थी, तो बहुत अच्छी बनी थी माशाल्लाह। तो नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी फिर मैं फुल रेसिपी शूट कर लूँगी। अच्छा यहाँ पे इसके मैंने बेसिक जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर दिए थे, पहले उसकी बुनाई करेंगे। आप इसमें थोड़ा सा देसी घी डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये कढ़ाई ही थी, लेकिन थोड़ी सी ग्रीन कलर, मतलब जो होता है ना टेस्ट होता है ना, उसकी कढ़ाई थी। तो ये पेस्ट था जी अदरक का और सब्ज मिर्चों का और जी पुदीने का। योगर्ट डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। बस 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे, उसके बाद आधा कप पानी डाल के थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे, और ऊपर डालेंगे जी धनिया, और जी डाला था मैंने इसके ऊपर जीरा पाउडर। आप गरम मसाला पाउडर डाल लीजिएगा। बट बिलीव मी, आसिम ने जस्ट 1 इसका वो लिया है, बाइट लिया है। उसमें कहते हैं हाँ तो बहुत चीज़ बनाई है, ये आज कैसे बनाई है? मैंने कहा देखा आज मज़े की लग रही है ना, तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल चेंज लग रही है माशाल्लाह ना। कहते हैं देखने में नहीं पता चल रहा, लेकिन खाने में बिल्कुल इसका टेस्ट चेंज है, क्योंकि आप इसमें धनिया था, पुदीना और मिर्चों, सब्ज मिर्चों का पेस्ट डाला हुआ था। मेरी बटरफ्लाई, मेरी बटरफ्लाई, मेरी बटरफ्लाई, ओए मैं छत के, मेरी बटरफ्लाई आ गई। मैं छत के, जो है को जाके भाग के सलाम करके आओ, जो है को जाके भाग के सलाम करके आओ। ओए मैं छत के, ओए मैं छत के जा। चलो जल्दी से आ जाओ, पहले हाथ मुंह धोएंगे, उसके बाद जो है को प्यार करें। हाँ योर हैंड्स आर डर्टी। कम 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 कम, मेरी डॉल आ गई, मेरी डॉल आ गई माशाल्लाह। मैं छत के जा। कैसा रहा मेरे बेटे का पहला दिन? टीवी पे देखा था। आए मैं छत के। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी शहज़ादी आ गई थी, थोड़ी देर के लिए उससे बातें की, स्कूल की इतनी सारी बातें पूछी, बिल्कुल एक्साइटेड हुई थी। 2 फ्रेंड्स भी बना लिए माशाल्लाह से उसने। अच्छा यहाँ पे मुझे बनानी थी एक लंच बॉक्स की रेसिपी। मैं बनाई थी चिकन टिक्का लॉलीपॉप्स। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, बट ये शेप बहुत क्यूट लगती है, स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जी दही लिया था, दही में लिया है पहले तंदूरी मसाला डाला है 1 टेबल स्पून, और फिर 1 टेबल स्पून मैं चिकन टिक्का मसाला डालूंगी। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी जी नमक और सुरख मिर्च, और मैं लेमन जूस डालूंगी 2 से 3 टेबल स्पून। आप इसमें ऑयल डाल दीजिएगा, उनकी थोड़ी सी वीडियो मुझसे स्किप हो गई है, सिर्फ लेमन जूस डाला है, ऑयल और नमक और मिर्च आप डाल दीजिएगा। लास्ट में इसमें डालूंगी जी जर्दा रंग इसलिए क्योंकि टिक्का है, तो थोड़ा सा कलर से पता चलना चाहिए कि चिकन टिक्का ही है ये ना। तकरीबन 250 ग्राम मैंने लिया था चिकन, ताकि कि थोड़ी रेसिपी बनाऊं जस्ट 1 वीक के लिए। बस ही खैर इसको डायरेक्ट मिक्स करेंगे और पैन में रख देंगे और गला लेंगे, ये अपने ही पानी में बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा ना। और जी मेरी दूसरी परी भी आ गई माशाल्लाह।
सब काम जी यहाँ पे आपको पता है, जब बच्चे इस तरह माशाल्लाह से आ रहे हो तो रुक रुक के हो रहे होते हैं। मैं चिकन को रख के चली गई थी, उसके बाद आयजा आ गई थी माशाल्लाह स्कूल से। आयजा के आने के बाद आलू भी मैंने साथ साथ ही बॉयल कर लिए थे। जो यहाँ पे चिकन है ना, आपने उसको हाथों से, ठंडा हो गया था खैर इस वक्त तक तो मेरा तो चिकन, तो आपने उसको हाथों से अच्छे से उसको बिल्कुल रेशा रेशा कर लेना है। और यहाँ मैं आलू में डालूंगी जी चिकन, सब्ज धनिया, और इसके बाद मुआविया आ जाएगा। तो मैं दोबारा से यहाँ पे अपना काम रोक के चली जाऊंगी, मुआविया को अटेंड करूंगी, खाना शाना खाएंगे अच्छे से, उसके बाद मैं दोबारा आ जाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे इसमें मैंने डाला है जी प्याज ऐड किया उसके बाद, और मैंने बेसिक स्पाइसी डाले हैं, नमक, मिर्च, काली मिर्च और जीरा पाउडर डाला है। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बाद में नमक मिर्च चेक किया, मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने कहा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च में डालना भूल गई हूँ, तो कुटी हुई लाल मिर्च में डाल दूंगी। तो जी अब स्पाइसीज में मैंने इसमें डाला है टोटली नमक, मिर्च, काली लाल मिर्च, जीरा पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च। बस ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे मेरी बच्चा बाटे आ जाएगी किचन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैं वो वाली वीडियो अटैच कर दूंगी जब मुआविया फर्स्ट डे स्कूल गया था। मतलब इसको इतना टाइम हो गया, मुझे लग रहा है जिस तरह अभी की बात है जब मुआविया माशाल्लाह स्कूल का फर्स्ट डे था और वो जाना शुरू हुआ था। मैं बेटा मुझे ब्रेड भी पकड़ा दो, हाथ धो के I love you, mommy, dad, चलो शाबाश। वन बाय वन अब उसको उसमें डाल लो, पहले पहले उसको प्लेट में डालो। अब अलीजा के आगे कर दो लीजिए। बस जी माशाल्लाह मैं देख रही थी कि माविया को अब आ गया करना, वरना पहले जब भी ये इस तरह एग को क्रैक करता था ना, इससे पूरा टूट जाता था, शेल्फ पे गिर जाता था। लेकिन इस बार पहली बार माशाल्लाह इसने एक भी एग को शेल्फ पे गिरने नहीं दिया। इसने काफ़ी सारे एग्स हैं जो शेल्फ पे गिराए हैं, कभी ज़्यादा तोड़ देता था, कभी जो उसके एग शेल्स होते हैं वही सारे क्रैक कर देता था। लेकिन माशाल्लाह अब आ गया, करने से ही आता है ना माशाल्लाह से। अच्छा जी खैर, मैंने जो ब्रेड है उसके मैंने कॉर्नर्स रिमूव किए हैं और उसके बाद मैंने उसको बेल लिया था। ठीक है, आपने ज़रूर ब्रेड को बेलना है, उस तरह अगर आप करेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा, ब्रेड में बहुत ज्यादा सारे क्रैक्स आएंगे। यहाँ पे जो बिल्कुल जी सिंपल सी बात है, आपने ब्रेड के ऊपर जो है, जो ये आलू हमने मिक्सचर बनाया हुआ है, टिक्के का मिक्सचर, इसको अच्छे से लगाना है। बहुत थिक लेयर नहीं बनानी, बहुत थिन लेयर बनानी है। चिकन और आलू में चंक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, उन्हें अच्छे से मैश कीजिएगा, क्योंकि अगर उसमें चंक्स ज्यादा होंगे तो ये जो ब्रेड है ये फिर उस तरह से रोल नहीं होगी ना। बस ये देखिए, मैंने ना आपको दोनों तरह से बना के दिखाऊंगी मैं। यहाँ पे एक होगा फुल और एक ही मैंने ब्रेड में से हाफ हाफ कर दिया था। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फुल बना लें, छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हाफ बना लें। बट फिर आई प्रेफर ये हाफ शेप, क्योंकि एक ये देखने में भी ये क्यूट लग रही थी और खाने में यह है कि अब आप 2 भेज दें। मतलब अगर आपको बच्चे को ज़्यादा खाना है तो आप 2 भेज दें, और मेरे बच्चों के लिए तो 1 इनफ है, क्योंकि थोड़ा सा हैवी होता है और इसके साथ में मैं थोड़ी फ्राइज़ वगैरह भी दूंगी, तो 1 इज़ इनफ। बट अगर आपको बड़ी शेप ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप ये बड़े वाला फुल पीस के साथ बना सकते हैं। पर ये सिंपल, इसके अंदर हम लोगों ने एग को वो एग में डिप करना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में डिप करना है अच्छे से। मुझे इस तरह के स्नैक्स स्पेशली इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि बिल्कुल रेडी टू फ्राई होते हैं। आपने जैसे इसको सिंपली फ्रीज़र से निकालना है और सीधा फ्राई कर लेना है। और दूसरी अच्छी बात है कि शेप बहुत क्यूट है, बच्चों को जैसे आइसक्रीम स्टिक की तरह बच्चे स्टिक होल्ड करेंगे और इसे खा लेंगे, तो होप सो ये बच्चों को बहुत अच्छी रेसिपी लगेगी। स्पेशली जब लंच बॉक्स में बच्चे स्कूल में बच्चों फ्रेंड्स के साथ उन्हें बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की रेसिपीज लेके जाना। बस यहाँ पे मेरे सब जो चिकन लॉलीपॉप्स हैं, चिकन टिक्का लॉलीपॉप्स, ओके बी रिस्पेक्टफुल, और इसकी रेसिपी का पूरा नाम लो। अच्छी बात यह है कि जब आप इसको फ्रीज करेंगे तो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं होंगे। अच्छा, जो लास्ट क्लिप है ना, ये रात के टाइम का है। रात को मैंने आसिम को फ्राई करके दिए थे कुछ ये, तो जी बड़े मजे के लग रहे हैं। शेप देख लें आप कितने अच्छे लग रहे हैं, टेस्ट में भी उनको भी बहुत पसंद आए थे। मैं उनको अप्रूवल इसलिए देती हूँ कि शायद आप लोग ट्रस्ट करेंगे मेरे से ज्यादा उन पे। चलिए जी, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।